बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इस महीने का हॉरोस्कोप कैसे देखेंगे। तो अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका रूट नंबर 1 बनता है। तो 1 नंबर वालों के लिए ये नवंबर का महीना एक बहुत क्रिएटिव महीना रहेगा। आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे। आप अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, अपने कामों को नए रंग दे सकते हैं, नए तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोगों के जहन में जितने भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं, इन आइडियाज़ को आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप अपने कामों में जिद्दत लेकर आएंगे, क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिशें कर सकते हैं, अपने काम कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई नई जॉब, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई डेली वेजेस पर अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। हाँ, महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपका बिजनेस पार्टनर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और पैसे के लेन देन में भी आपको मोहतात रहना होगा। आपने किसी को कर्ज की सूरत में रकम नहीं देनी, क्योंकि कर्ज की सूरत में दी गई रकम आपको वापस नहीं होगी। हाँ, महीने के आखिरी 10 दिनों में आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। बड़ी इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको बहुत मोहतात रहना है, बल्कि उससे पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च भी करनी चाहिए। और महीने के जो दरमियानी दिन हैं, यानी 15, 16, 17 नवंबर, ये जो दिन हैं ये सिंगल लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 28 या 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता तय हो सकता है, कोई मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। और जाते जाते दुआ है कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो उनका रूट नंबर 2 बनता है। ऐसे लोग वैसे भी बड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन नवंबर के महीने में आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। तो काम की जगह पर आप चाहेंगे कि आप ही की बात मानी जाए, आप जो डायरेक्शन देते हैं आप ही की बातों पर अमल किया जाए। तो इसके लिए आपको अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेटिक होके अपने मामलात को निकलवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं तो मामलात में कहीं ना कहीं कुछ खराबी भी आ सकती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो महीने के आखिरी 10 दिनों में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कुछ जिसमें आपको नया कुछ करने को मिल सकता है, कुछ नए टास्क मिल सकते हैं, कोई नई असाइनमेंट मिल सकती है। तो ऐसे नए काम, नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन महीने के आखिरी 10 दिनों में। तो महीने के आखिरी 10 दिनों में मतलब आपकी तरक्की भी हो सकती है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई नया रिश्ता भी बन सकता है, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। तो आपके रिश्तों में कहीं कुछ गलतफहमियां भी पैदा होने का इम्कान है। तो आपके जो भी मामलात हैं, आपने अपने मामलात को, अपनी बातों को ज़्यादा क्लियर रखना है। मतलब मुबहम बातें नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मुबहम बातें करेंगे या आप परसीव ऐसी बातें करेंगे तो उसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और जाते जाते दुआ है कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो ऐसे तमाम लोगों का रूट नंबर 3 बनता है।
और नवंबर का महीना आप लोगों की कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोग अगर टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा। आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, आप लोगों की बातें मानी जाएंगी, और आपके अंदर इस ड्यूरेशन में एक मगनातीसी कशिश भी रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ता है तो वक्त बहुत अच्छा है। आपको अपने मकासद में कामयाबियाँ मिलेंगी। आप लोग वैसे बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अपने कामों के अंदर बहुत सी नई तब्दीलियां कर सकते हैं, बहुत बेहतरी ला सकते हैं। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो दूसरे मुल्कों से पैसा कमा रहे हैं। जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पर काम करते हैं, अपवर्क पर काम करते हैं, तो अब आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, किसी मेहनत की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, या किसी कारोबार में आपने पैसा लगाया हुआ था, जॉब में आपने मेहनत की हुई थी, किसी प्रोजेक्ट पर आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ था, तो उस मेहनत के रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अब नवंबर के महीने में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। एक काम के साथ कोई एक नया काम भी शुरू कर सकते हैं, यानी जॉब के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस के साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको नए काम करने का मौका मिलेगा, एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे भी नवंबर के महीने में बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, जोश जज्बा आपके अंदर रहेगा, तो जो भी काम करेंगे बड़े जोश और जज्बे के साथ करेंगे और उसका आपको फायदा भी होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, मोहब्बत का भी कोई नया ताल्लुक बन सकता है। तो ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख है। और जाते जाते दुआ है कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। ये नंबर वैसे भी राहु का नंबर है। आप लोगों के जहनों में जितने भी ख्यालात आते हैं या आइडियाज़ आते हैं वो बाकी तमाम दुनिया से हट के आते हैं। ये बड़े खुराफाती आइडियाज़ भी हो सकते हैं या बड़े प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं। तो नवंबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ रहनी चाहिए। अब वो चाहे जॉब है, बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट है, घर है, प्रॉपर्टी है, कोई भी मामला है, आपकी तवज्जो ऐसे कामों के गिर्द ज़्यादा घूमेगी। यानी अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, उस पर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या उस पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो यह वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे। घर पर अखराजात हो सकते हैं, प्रॉपर्टी पर अखराजात हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामलात पर अखराजात हो सकते हैं, घरेलू चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, घर की महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े अखराजात नवंबर के महीने में आप लोगों के होंगे। लेकिन ये अखराजात यूँ होगा कि जैसे आप किसी चीज़ का एक्सपेंस करते हैं तो उसके बदले में आपको फ़ायदा भी होगा। ये खर्चा मतलब पैसे ज़ाया करने जैसा खर्चा नहीं होगा। तो नवंबर का महीना आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग का वक्त है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वक्त है। तो ऐसी आपको प्लानिंग करनी भी चाहिए और ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, नवंबर के महीने में आपको कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, अगले 5 साल की, 10 साल की ऐसी प्लानिंग करें, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर
आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग का प्लान बनाना चाहिए, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहिए। और वैसे भी आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के मजबूत होंगे। अपनी वालदा के साथ आपका ताल्लुक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अपनी वालदा के लिए आप तोहफे तोहाइफ भी खरीद सकते हैं। और जाते जाते दुआ है कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का रूट नंबर 5 बनता है। और ऐसे लोगों के लिए ये महीना एक बहुत रोमांटिक महीना रहेगा। लेकिन इस महीने के अंदर आपको बहुत सारी तब्दीलियों का भी सामना करना पड़ेगा। ये तब्दीलियां बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी। आपके जहन पर कुछ दबाव भी रहेगा, काम का दबाव रहेगा। आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में आप कुछ ज़्यादा सोचेंगे। आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर आपके जहन में कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें चलती रहेंगी। घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हो सकते हैं। या फिर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, वो अपने रिलेशनशिप को लेकर या उसमें जो एक यूं कह लें कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं है जहां जिन जिन पॉइंट्स पर, तो उन पॉइंट्स पर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी। आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अपने पार्टनर को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे या उसके बारे में सोचते रहेंगे, या अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। उसके बारे में कंसल्ट भी करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता बनेगा। रिश्ते अगर पहले से हैं तो वो बेहतर होंगे। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको सोशल होना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप ही के सोशल सर्कल से या आपके फ्रेंड सर्कल से किसी के साथ आपका अच्छा ताल्लुक या रिश्ता बन जाए। लेकिन यह है कि जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी। और वो तमाम लोग जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी एक अरसे से ख़राब चली आ रही है, तो उनको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का भी मौका मिल सकता है। आप कुछ मज़ीद सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना बड़ी तब्दीलियों का महीना रहेगा। तो इस महीने आपको एक्शन लेना भी चाहिए। और जाते जाते दुआ है कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये महीना आप लोगों के अंदर एक बादशाहियत वाला अंसर लेकर आएगा। आप अपने लिए नई चीज़ें खरीदेंगे, नए कपड़े, नए जूते, कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं कि जो चीज़ें दूसरों की नज़र में बहुत महंगी हो सकती हैं। बहुत कीमती चीज़ें खरीदेंगे। आपका इस ड्यूरेशन में सोसाइटी के नामवर लोगों के साथ ताल्लुक बन सकता है। मशहूर लोगों के साथ आपका ताल्लुक बन सकता है, या किसी मशहूर पर्सनैलिटी के साथ आपका कोई रिश्ता भी बन सकता है। अब वो रिश्ता दोस्ती का भी हो सकता है, मोहब्बत का भी हो सकता है। तो वो तमाम लोग जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इस महीने आपको अपने घर से दूर जाकर काम करने का मौका भी मिल सकता है। तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा, काम की जगह पर आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और करियर में आपको मजीद नए मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि इस महीने आपको एज अ टीम लीडर काम करना पड़े, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां, या फिर कुछ लोगों को साथ लेकर चलना पड़े। और हाँ, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मामलात को बेहतर बना के रखना होगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी खटास पैदा हो सकती है, और उसी खटास की वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, फिजिकली दूर हो सकते हैं। मतलब अगर आप खातून हैं तो आप अपने ससुराल को छोड़कर अपने मेके आ सकती हैं, या फिर अगर आप मर्द हैं
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور جانا پڑ جائے، کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہیں اس مہینے اپنی فیملی سے دور ہونا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ دوری کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ دوری رشتے میں ناچاکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دوری کچھ ہونے کا امکان بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سنگل ہیں ان کے نئے رشتے بھی بن رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 7، 16 یا 25 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا روٹ نمبر 7 رہے گا، اور ایسے لوگ اس مہینے میں بہت انٹیوٹیو رہیں گے۔ آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی، آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا، یا تو آپ کو خیال آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں خوابوں کے ذریعے کچھ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کو جو بھی خواب آئیں یا جو بھی خیال آئیں، ان خیالوں کا یا ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، وہ نومبر کے مہینے میں تھوڑے تنہائی پسند ہو سکتے ہیں، اکیلے رہنے کو جی چاہے گا، یا پھر کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑ جائے، آپ کو اپنے کام یا کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہونا پڑ سکتا ہے، اپنے بچوں سے دور ہونا پڑ سکتا ہے، یا آپ خاتون ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاوند دور چلا جائے یا آپ اپنے خاوند سے دور ہو جائیں کسی وجہ سے بھی۔ اب وہ ناچاکی بھی ہو سکتی ہے، یا گھریلو ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں، جاب کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ دونوں کے درمیان دوری بھی پیدا ہونے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے موڈز میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ کبھی آپ بہت خوش ہو جائیں گے، کبھی آپ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ اداس ہو جائیں گے، بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے، تھوڑے تنہائی پسند ہو سکتے ہیں، یا کچھ ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ آپ کو اکیلے رہنے پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نومبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بھی تھوڑا زیادہ خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر وہ تمام خواتین جو شادی شدہ ہیں، انہیں صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نومبر کے مہینے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری بھی ملنے کا امکان ہے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ نمبر 8، وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا روٹ نمبر 8 بنتا ہے۔ تو 8 نمبر والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے، نومبر کا مہینہ، کچھ محتاط رہنے کا مہینہ ہے، خاص طور پر آپ نے اپنی ڈومیسٹک لائف میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی گھریلو زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنا کے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ ذہنی طور پر الجھے ہوئے رہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کچھ نیگیٹو انرجیز رہ سکتی ہیں، کچھ منفی خیالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، یا پھر آپ تھوڑے مبہم ہو سکتے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پریشان ہیں اور اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، آپ اداس ہیں تو اس اداسی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے، آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، وظائف کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے نام کا اسم اعظم لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں گے، اسم اعظم مانگیں گے تو ہم آپ کو اسم اعظم دے دیں گے۔ اور اگر ہم فائنانسز کو دیکھیں تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل اس حوالے سے رہے گا کہ آپ لوگوں کو غیر ضروری اخراجات کرنے پڑیں گے، توقع بھی نہیں ہوگی، ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، اچانک سے اخراجات آ سکتے ہیں۔ اب یہ اخراجات ہاسپٹل کے بھی ہو سکتے ہیں، کاروبار کے بھی ہو سکتے ہیں، یا پیسوں کا لین دین بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آپ لوگوں کی آمدن بھی تھوڑی کم ہو جائے، یا پروفٹ تھوڑا کم ہو جائے۔ ہاں، رشتوں کے حوالے سے یہ مہینہ اچھا رہے گا، خاص طور پر محبت کے رشتے کے حوالے سے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس مہینے آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو اس رشتے کے اندر قربت بڑھے گی،
اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس رشتے کے اندر محبت بڑھ جائے گی، قربت بڑھ جائے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈیمانڈنگ بھی ہو جائیں گے۔ آپ زیادہ ٹائم چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہے، آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے۔ تو اس ہفتے آپ کے موڈ بھی سوئنگ ہوتے رہیں گے، کبھی بہت خوش ہو جائیں گے، کبھی کسی بات پر بہت زیادہ اداس ہو جائیں گے، اور کبھی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، آپ ایسے ہی اداس ہو جائیں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 9، 18 یا 27 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا روٹ نمبر 9 بنتا ہے، اور 9 نمبر والوں کے لیے یہ مہینہ انرجی سے بھرپور رہے گا۔ نہ صرف یہ مہینہ بلکہ آنے والا سال بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا سال رہے گا، بہت پروڈکٹیو سال رہے گا، انرجیٹک سال رہے گا، اور بڑا گروتھ والا ٹائم ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اب سے ایک بہت اچھے ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی 9، 18 یا 27 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، یا پھر اگر آپ کے نام کی اعداد جمع کریں تو بھی 9 بنتا ہے، تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اب آپ لوگ بہت اچھے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے، دوسروں کے کام کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، اور آپ لوگ نہ صرف دوسروں کے کام آئیں گے بلکہ آپ لوگ کوئی بڑی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ایک ایسا اپنا کام شروع کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کریں گے۔ تو ایک بڑا سیٹ اپ بنانے کے لیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے، ایسے کام شروع کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بہت اچھی رہے گی، مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھے ہو جائیں گے، فائنانشلی آپ لوگ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے تو آپ کسی کاروبار میں وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ہاں، اس مہینے آپ لوگ تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ بھی رہیں گے، آپ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آئے گا، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت بڑی محسوس ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگوں کو تھوڑا اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ غصے کی وجہ سے کچھ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور اگر آپ کو اپنی پرسنل ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔